सलाम है कि हमारे भी जो विद्यार्थी हैं वो दूसरों से किसी बात में पीछे क्यों रहे, हम उनको भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे कल सभी ने टीवी पर ये सब देखा होगा, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने ऐसे मंदिर जैसे विद्यालय को मंदिर जैसे कार्य के द्वारा अपने आप को जोड़ करके अपने छात्रों को भी बताएं कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। 1 मिनट का समय लेता हूँ केवल। भगवान श्री राम का समय लगभग 9 लाख वर्ष पुराना है, क्योंकि 8,64,000 वर्ष का द्वापर बीच में पूरा बीत गया है, जिसके एंड में महाभारत का युद्ध हुआ था। और भगवान श्री राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ था। त्रेता युग में इनके पिताजी का नाम सभी जानते होंगे, राजा दशरथ। दशरथ के पिता हुए राजा अज के हुए दिलीप, उससे ऊपर हुए रघु। रघु का नाम बड़ा फेमस रहा। एक चौपाई आती है मानस में, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर। तो ये रघु वही है श्री राम के पिताजी के दादा। उनसे ऊपर और पूर्वज इनके हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पिताजी का नाम था मनु, जिनका समय लगभग 12-13 लाख वर्ष पुराना बैठता है। तो तब से इतना ये जो परिवार है इतनी विरासत का धनी है। वहाँ से चलते चलते दशरथ जी तक आए और वहाँ पर आकर के भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और कैसे हुआ आप सभी को मालूम होगा संभवतः, कि जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी के कहने से श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। तो यज्ञ उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। इसीलिए हमें यज्ञ को जानना चाहिए और करते रहना चाहिए। उनके लिए एक शब्द यूज होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात जो मर्यादा उनके लिए बना दी गई कभी उन्होंने उसका उल्लंघन नहीं किया। पिताजी ने कहा आपको सुबह युवराज बनाया जाएगा, जो आज्ञा पिताश्री। सुबह कहा नहीं आपको वन में जाना है, तो भी कहा जो आज्ञा पिताश्री। ये नहीं कहा आपने तो रात को मुझे कहा था युवराज बनाने वाला हूँ, अब ये वनवास कहाँ से आ गया। तो जो भी मर्यादा उनके लिए निश्चित की गई गुरु ने, पिता ने, माता ने, उसका उन्होंने अक्षर से पालन किया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, इस पदवी से अलंकृत किया जाता है। ऐसे महापुरुष को हम बार बार याद करते हैं। उन्हीं की याद में उनकी जन्मस्थली अयोध्या में उनके बाल रूप का जो भव्य प्रतिमा का कल स्थापन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ हमने भी खुशी मनाई। एक बार पुनः हम सभी को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये मन में विचार करें कि कुछ ना कुछ हम भी भगवान श्री राम के जैसा बनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं भगवान श्री राम को सादर नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी